Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का एक ऐसा सेक्शन पढ़ेंगे जो पूरे एक्ट की जान है, सेक्शन 22। अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो कोर्ट हर हाल में उन्हें घर या ज़मीन दिलवाएगी। लेकिन आज हम देखेंगे कि आखिर में सारा फैसला जज साहब की मर्जी पर होता है। लेकिन ये मर्जी कैसे चलती है? चलें शुरू करते हैं। द मेन प्रिंसिपल, कोर्ट की मर्जी, डिस्क्रीशन। सबसे पहले एक बात अपने जहन में बिठा लें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट में जाकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर, लॉ में लिखा है तो आपको लाजमी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना ही पड़ेगा। ये टोटल डिस्क्रीशन ऑफ द कोर्ट है, यानी ये कोर्ट की अपनी मर्जी और समझबूझ पर डिपेंड करता है कि वो रिलीफ देना चाहती है या नहीं। नेचर ऑफ डिस्क्रीशन, कोर्ट अपनी मर्जी कैसे चलाएगा। लेकिन याद रखें, ये डिस्क्रीशन आर्बिट्ररी या कैप्रिशियस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जज का जो मूड हुआ वो फैसला सुना दिया। लॉ कहता है कि ये डिस्क्रीशन साउंड एंड रीजनेबल होनी चाहिए, हमेशा जुडिशियल प्रिंसिपल्स यानी इंसाफ के उसूलों पर मबनी होनी चाहिए, और अगर जज से कोई गलती हो जाए तो ये फैसला कोर्ट ऑफ अपील से करेक्ट भी करवाया जा सकता है। कब कोर्ट हाँ कहेगा? प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रीशन। कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर तब देता है जब प्लेंटिफ ने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई सब्सटैंशियल काम कर लिया हो या उसे कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सर्टेन, वाज़ेह, फेयर, मुनसिफाना और जस्ट हो। प्लेंटिफ का अपना कॉन्डक्ट ब्लेमलेस हो, यानी वो खुद बिल्कुल साफ सुथरा हो और उसने कोई गलती न की हो। कब कोर्ट इनकार कर सकता है? प्रॉपर रिफ्यूजल। कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती हैं जहां कोर्ट मना कर देता है। अनफेयर एडवांटेज, अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की किसी कमजोरी या अकल की कमी का फायदा उठाया हो। हार्डशिप, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से डिफेंडेंट पर ऐसी सख्ती आ जाए जो पहले से सोची नहीं गई थी। इनइक्विटेबल कॉन्डक्ट, अगर प्लेंटिफ के अपने हाथ साफ ना हो, यानी क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन, या उसने बहुत ज्यादा देर कर दी हो, डिले। इम्पॉसिबिलिटी, अगर वो काम करना अब इम्पॉसिबल या इलीगल हो गया हो। टीचर्स टिप, मेमोरी ट्रिक, अगर आपको नेचर ऑफ डिस्क्रीशन याद रखनी है तो एसआरसी का फॉर्मूला याद रखें, साउंड, रीजनेबल एंड केपेबल ऑफ करेक्शन। आई होप सेक्शन 22 का कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज सेक्शन 22 अबाउट? चलें, अब हम एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज सेक्शन 22 अबाउट? इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो सिर्फ एक वर्ड में छुपा है और वो है डिस्क्रिशनरी। इसे अच्छी तरह समझ लें क्योंकि ये पूरा सेक्शन इसी के गिर्द घूमता है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? जब हम कहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जुरिस्डिक्शन डिस्क्रिशनरी है, तो इसका मतलब यह है कि ये पावर पूरी तरह कोर्ट की अपनी मर्जी और समझबूझ पर डिपेंड करती है। कोर्ट इज नॉट बाउंड। सबसे पहली बात, कोर्ट बिल्कुल भी पाबंद नहीं है कि आपको ये रिलीफ लाजमी प्रोवाइड करे। लॉफुल वर्सेस मैंडेटरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है यानी कानूनी तौर पर ठीक है, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि कोर्ट मस्ट ग्रांट इट। कोर्ट हालात देखकर फैसला करेगी। हाउ इट वर्क्स, राइट साइड पर फ्लो चार्ट देखें, ये प्रोसेस को सिंपल कर देता है। 1. आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया। 2. केस गया द कोर्ट के पास। 3. अब कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगी। 4. एंड रिजल्ट दो ही हो सकते हैं, या तो कोर्ट डिक्री ग्रांट कर देगी, ग्रीन टिक, या फिर डिक्री रिफ्यूज कर देगी, रेड क्रॉस। सिंपल वर्ड्स में, कोर्ट आपको ये नहीं कहेगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट गलत है, बल्कि वो ये कह सकती है कि हालात के मुताबिक ये रिलीज देना मुनासिब नहीं है। कोर्ट की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो हाँ करे, चाहे तो ना। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हो गई होगी। बट दिस डिस्क्रिशन इज नॉट एब्सोल्यूट। अब हम सेक्शन 22 के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं। पहले हमने बात की थी कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि जज साहब जो चाहे वो करें। डिस्क्रिशनरी वर्सेस आर्बिट्ररी, फर्क क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं कि डिस्क्रिशन का मतलब है जज की अपनी पसंद या नापसंद, मगर कानून ऐसा नहीं कहता। नॉट आर्बिट्ररी। कोर्ट कभी भी अपनी विम्स या मनमानी पर फैसला नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि जज का मूड अच्छा है तो डिक्री दे दी, वरना नहीं। साउंड एंड रीजनेबल, कोर्ट का डिस्क्रिशन हमेशा साउंड, मजबूत और अक्लमंदाना होना चाहिए। लॉजिकल रीजंस, जज को अपने फैसले के पीछे लॉजिकल रीजंस देने पड़ते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों दी या क्यों रिफ्यूज की।
द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कोर्ट की ये पावर हवा में नहीं होती, बल्कि ये कुछ रूल्स से बंधी होती है। गाइडेड बाय जुडिशियल प्रिंसिपल्स। ये डिस्क्रिशन उन जुडिशियल प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना चाहिए जो हायर कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सेट किए हैं। केपेबल ऑफ करेक्शन। अगर जज कोई गलत फैसला करता है तो याद रखें कि ये डिसीजन कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज किया जा सकता है और इसे ठीक करेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम टिप फॉर सक्सेस। अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये 3 कीवर्ड्स कभी मत भूलिएगा। 1. साउंड, 2. रीजनेबल, 3. गाइडेड बाय जुडिशियल प्रिंसिपल्स। जब भी सेक्शन 22 एक्सप्लेन करें, इन वर्ड्स को लाजमी यूज करें क्योंकि एग्जामिनर यही ढूंढ रहा होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोर्ट की पावर फ्री नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल्ड है। द टू मेन सिचुएशंस। सबसे पहले ऊपर लिखा है कोर्ट्स डिस्क्रिशन। इसका क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाना कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आपने मांगा और कोर्ट ने दे दिया। ये कोर्ट की अपनी मर्जी डिस्क्रिशन होती है। लेकिन याद रखें, ये डिस्क्रिशन आर्बिट्रारी नहीं होती, यानी जज अपनी पसंद या नापसंद पर फैसला नहीं करता, बल्कि लीगल प्रिंसिपल्स और इंसाफ यानी इक्विटी को देखता है। अब इस डिस्क्रिशन के दो रास्ते निकलते हैं, जैसा कि आप एरोज में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड, द रेड क्रॉस। ये वो केसेस है जहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से रिफ्यूज कर देता है। एग्जाम्पल, फर्ज करें कि कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई ऐसी गलती हुई या कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे तो डिफेंडेंट जिस पर केस हुआ है पर हार्डशिप यानी बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा, जो कि अनफेयर है। ऐसे में कोर्ट कहेगा कि नहीं, हम एसपी की डिग्री नहीं देंगे। राइट साइड, द ग्रीन टिक। ये वो केसेस है जहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देता है, यानी डिग्री दे देता है। एग्जाम्पल, जहां प्लेंटिफ ने अपना काम पूरा किया हो और उसे नुकसान हो रहा हो जो पैसों से पूरा नहीं किया जा सकता, वहां कोर्ट कहेगा कि हाँ, यहां एसपी बनती है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको यह समझना है कि सेक्शन 22 के तहत कोर्ट हमेशा बैलेंस देखता है। वो देखता है कि किस पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है और क्या सिर्फ पैसे यानी डैमेजेस देना काफी है या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना जरूरी है। रिफ्यूजल केस 1, अनफेयर एडवांटेज। अब हम उन केसेस को देखेंगे जहां कोर्ट साफ इनकार कर सकती है। पहला केस है अनफेयर एडवांटेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हालात ऐसे थे कि प्लेंटिफ यानी केस करने वाले ने डिफेंडेंट पर कोई अनफेयर एडवांटेज हासिल कर लिया, तो कोर्ट इनकार कर देगी। याद रखें, यहां फ्रॉड होना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ इतना काफी है कि एक पार्टी बहुत अमीर या पढ़ी लिखी थी और दूसरी पार्टी कमजोर या मासूम और इस वजह से डील अनफेयर हो गई, तो कोर्ट कहेगी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल फॉर केस 1। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझें क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रिटिकल है। द सिनेरियो, द लैंड एंड द रिवर। फर्ज करें दो पार्टीज हैं, ए जो सेलर है और बी जो बायर है। दोनों के दरमियान जमीन की सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब पिक्चर में देखें, ये जमीन बिल्कुल एक दरिया के किनारे है। मसला ये है कि इस लैंड को फ्लड से बचाने के लिए एक एक्सपेंसिव एम्बैंकमेंट यानी एक मट्टी या सीमेंट की दीवार की जरूरत है। अगर ये दीवार नहीं बनाई गई तो लैंड फ्लड में डूब जाएगी। द कॉन्फ्लिक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। यहां पे ट्विस्ट ये है कि बी बायर को इस खतरे का बिल्कुल पता नहीं है। वो समझ रहा है कि लैंड बिल्कुल परफेक्ट है। ए सेलर को ये बात पता है, लेकिन वो जानबूझकर ये बात छुपा लेता है, कंसील्स। अब लीगल पॉइंट ये है कि ए ने कोई झूठ नहीं बोला, उसने बस सच बताया नहीं। इसे हम कहते हैं कंसीलमेंट। द कोर्ट्स डिसीजन, वाई रिफ्यूज। अगर ए बाद में कोर्ट जाता है कि सर, बी को कहें कि जमीन खरीदे और मुझे पैसे दे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो कोर्ट मना कर देगी। रीजन, कोर्ट कहती है कि ए ने यह फैक्ट छुपाकर एक अनफेयर एडवांटेज हासिल किया है। इक्विटी का रूल है कि आप किसी के अनजान होने का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि बी को बाद में काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा जो उसने कैलकुलेट ही नहीं किया था। इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स अक्सर यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, ये एक्टिव फ्रॉड यानी झूठ बोलना नहीं है, सिर्फ कंसीलमेंट यानी खामोश रहना है। लेकिन रिजल्ट वही है, ए को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, इसलिए कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री रिफ्यूज कर देगी। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। रिफ्यूजल केस 2, हार्डशिप ऑन द डिफेंडेंट। अब हम हार्डशिप यानी सख्ती की बात करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से डिफेंडेंट पर ऐसी मुश्किल या बोझ पड़ जाए जो उसने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सोची न थी, अनफोर्सीन, तो कोर्ट इनकार कर सकती है। लेकिन यहां एक शर्त है, प्लेंटिफ को उस कॉन्ट्रैक्ट के ना होने से इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जितनी डिफेंडेंट को होने से होगी। कोर्ट दोनों का बोझ तोल बैलेंस करके देखती है।
एग्जाम्पल फॉर द लैंडलॉक्ड प्लॉट। मिसाल देखिए, ए एक प्लॉट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से। बाद में पता चलता है कि उस प्लॉट तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, नो राइट ऑफ वे। अगर कोर्ट ए को मजबूर करे कि प्लॉट खरीदो, तो ये ए के लिए हार्डशिप होगी, क्योंकि वो उस जमीन का क्या करेगा जिसका रास्ता ही नहीं है। दूसरी तरफ बी सेलर को डील ना होने से कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसे में कोर्ट कहेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज्ड। व्हेन द कोर्ट विल डिक्री। अब आते हैं पॉजिटिव साइड पर। कोर्ट कब हां करेगी? पहली सिचुएशन, जब प्लेंटिफ हैज डन सब्सटैंशियल एक्ट्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्लेंटिफ ने अपना काफी सारा काम कर लिया है या कोई बड़ा नुकसान उठाया है, तो अब कोर्ट डिफेंडेंट को पीछे हटने नहीं देगी। कोर्ट देखेगी कि इनोसेंट पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर कितना वक्त और पैसा लगाया है। एग्जाम्पल फॉर ग्रांटिंग द रेलवे कंपनी। इस मिसाल को गौर से सुनिए। ए लैंड ओनर अपनी जमीन रेलवे कंपनी को बेचता है। शर्त यह है कि कंपनी ए की सहूलत के लिए वहां एक एक्सेस रोड बनाकर देगी। कंपनी जमीन ले लेती है और पटरी यानी ट्रैक बिछा देती है। सब्सटैंशियल एक्ट डन, लेकिन रोड नहीं बनाती। यहां कोर्ट कहेगी कि तुमने जमीन का फायदा उठा लिया है, अब रोड बनाना तुम्हारा फर्ज है। कोर्ट कंपनी को रोड बनाने पर मजबूर करेगी, क्योंकि ए का नुकसान हो रहा है। समरी रिवीजन करते हैं। जब भी जज साहब के पास केस आएगा, वो ये चेकलिस्ट देखेंगे। क्या किसी ने अनफेयर एडवांटेज लिया? रिफ्यूज। क्या अनफोर्सीन हार्डशिप है? रिफ्यूज। क्या प्लेंटिफ ने काफी काम कर लिया है? ग्रांट। क्या कॉन्ट्रैक्ट फेयर और जस्ट है? ग्रांट। डिस्क्रिशन हमेशा बैलेंस ऑफ इक्विटी पर चलती है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने सीखा कि सेक्शन 22 जज साहब को एक तराजू देता है, जिसमें वो दोनों पार्टीज के हालात को तोलते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ तब मिलती है जब वो फेयर एंड जस्ट हो। उम्मीद है सेक्शन 22 का कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।